हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके फिर से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपने पेपर मांगा था और हमने आपके लिए पेपर ला चुके हैं। ठीक है, पिछले साल के पेपर आपने कहा था, कमेंट में किया था, और आपका कहें और हम ना लाएं ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपने तो आप 25 का पेपर मांगना था साइंस का, यानी कि विज्ञान का, आपके लिए हमने ला चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर आपसे बता दूं, ज़रा ध्यान देंगे, हम आपसे एक बात बता दूं कि जो जितने भी हम क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा, वो सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में देखने को पेपर मिलता है। ठीक है, तो आपसे पहले मैं ये बता दूं कि आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्व चाहिए, ठीक है, इसका सॉल्व चाहिए, इसका पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करेंगे। मैं उसके लिए आपके लिए जो लाऊंगा, ठीक है, सॉल्व करके। ठीक है, तो बताऊंगा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे कितनी कम से कम पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा पेज में आप कर सकते हैं। अगर आपका कम से कम पेज हो रहा है तो आप उसको बदल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेज में। ठीक है, तो आपको ये सब बता सकता हूँ, बस आप एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दें। चलिए हम लोग डायरेक्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए पेपर आपने मांगा था देखने के लिए, तो आपके लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपका इंट्रोडक्शन है, सब बात करना है। ठीक है, आपका पार्ट ए में देखने को मिलेगा आपका क्या, एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एमसीक्यू देखने के लिए आपको मिलेगा, जैसे आपके एमसीक्यू देखेंगे पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो आपको इसमें से 20 आपके एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ मिल रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे पहले क्वेश्चन का, तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो आप लोग यूपी बोर्ड वाले हैं तो भाई हिंदी में मालूम होगा। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा एक समझते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच पतली सीधी छड़ स्थित है, तो छड़ की प्रतिबिंब है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, जरा बताना, उत्तल लेंस के फोकस प्रकाशिक केंद्र सी, जिसे हम लोग, ठीक है, के बीच एक पतली छड़ स्थित है, तो वह छड़ कहाँ बनेगा भाई, इसको बताना है कि आभासी व सीधा होगा। ठीक है, क्या आभासी सीधा हुआ बड़ा होगा, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। सभी को कमेंट में बताएंगे, अगर जिनको आ रहा होगा कमेंट में बताएंगे, वरना जिनको आंसर किसी का भी नहीं मालूम है, तो आप लोग एक बात करूं कि आप लोग एक बार कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना कि इसका हमें सॉल्व चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आर पूछ रहा है। ठीक है, आपको फार्मूला मालूम होगा, या फिर इक्वल टू R/2 होता है। ठीक है, ओके, इसी तरह ये कर इंग्लिश में कि फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, क्लियर है। ओके, एक यहाँ से प्रिज्म को देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आपको हमने बताया था पिछले जब क्लास करा रहे थे, तो उसमें बताया था आपको कि आप प्रिज्म से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिज्म को पढ़ के जाइएगा, आपको प्रिज्म से क्वेश्चन जरूर जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। तो कह रहा है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, और विचलन कोण इसमें पूछ रहा है, विचलन कोण क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचलन कोण पूछता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने की घटना का कारण है, तारे के टिमटिमाने की घटना का कारण है। ठीक है, तो आपको भाई इसका मालूम होगा, प्रकाश की प्रकीर्णन। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए इसी तरह आपका 5वां क्वेश्चन है, जरा बताएंगे, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अपव्ययों के नाम स्तंभ X तथा दिए गए स्तंभ Y में दिए गए चित्रों का से सुमेलित का सही विकल्प का चयन करें। अच्छा, जरा बताएंगे इसमें से वोल्ट मीटर कौन सा है, तो कहेंगे कि वोल्ट मीटर हमारा ये है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है आपका, प्रतिरोध ये है। आपका बंद कुंजी कौन सा है, तो बंद कुंजी आपका ये है। विद्युत सेल क्या आपका, विद्युत सेल ये है। तो ये आपका इसी को मिलान करना था, लेकिन यहाँ पे आप तो मिलान कर दिए, लेकिन जरा एक चीज़ ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना, इसमें से आपको ट्रिक मारना है, यहाँ पे ट्रिक मारना है, यहाँ पे आपको ट्रिक मारना है। ठीक है, कि आपका कौन कौन से होगा। जैसे
आपने विद्युत से बंद कुंजी क्या कितने नंबर पर आ रहा है, बंद कुंजी आपका 4 नंबर पर आ रहा है। तो इसमें 4 नंबर बंद कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 नंबर में बंद कुंजी है, यहाँ पर भी 4 नंबर में बंद कुंजी है। तो ये आपका पहला गलत, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बचे। अगर हम विद्युत सेल कितने नंबर पर है, जरा हम यहाँ से देखें विद्युत सेल। अच्छा, एक चीज़ आपको नॉर्मल यहाँ पर बात करूँ, प्रतिरोध वोल्ट मीटर देखें तो वोल्ट मीटर आपका 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर 3 नंबर पे, तो आपके इस ये तो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। वही सेम टू है आपका। चलिए, इसमें क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए ज़्यादा फिजिक्स से ना, अगर हम बात करूँ फिजिक्स से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल देखने को आता है। फिजिक्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को आता है। तो मैंने फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल हमने करा रखा है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपके जो प्रतिरोध से किए हैं, सॉरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से किए हैं और आपसे लाइट से जी किए हैं। इससे ये 2 चैप्टर से आपका, ये जो 2 चैप्टर से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपका इसका मैं न्यूमेरिकल करा रखा हूँ, क्वेश्चन करा रखा हूँ। इस इन तरीके का क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो, अगर आपको आता है तो ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं सब क्वेश्चन करा रखा हूँ आज की क्लास में, बस आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और मैं कुछ यहाँ पे करूँगा नहीं। ठीक है, आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हम इसका सॉल्यूशन 100% कराऊँगे। आपको मैं पूरा एक आराम से बताऊँगा, एक अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आपको अगर मालूम हो जाता है तो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग का नियम भी आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। आपके क्वेश्चन में भी, आपके एमसीक्यू में भी फ्लेमिंग के नियम से पूछ रहा है। ठीक है, आपके शॉर्ट में भी आ जाएगा, आपके लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, हम आपको अभी आगे दिखाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी क्वेश्चन देखे हैं फिजिक्स से। अब जैसे आ गया केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि CH3CWH का IUPAC नाम, यहाँ पे IUPAC नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से IUPAC नाम वाले सभी को अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। यहाँ पे आपके एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इस तरीके का आपको मिथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टान, ये सब का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितने कौन कौन, कितने आपके पेंट नंबर पर कितने आपके कार्बन होंगे, पेंट पर कितने कार्बन होंगे, आपके हेक्स पर कितने कार्बन होंगे, तो इस तरीके से सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान उदासीन किस पर होता है, जरा बताना तो। उदासीन किस पर होता है पूर्ण रूप से उदासीन, तो उदासीन किस पर होता है, आपका 7 नंबर पे होता है। ठीक है, 7 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, जरा ये इसको बताएंगे, Na2CO3 प्लस TnH2 का प्रचलित नाम है, इसका ये कौन सा, किसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसको आपको ज़रा इसका इसका कितने नंबर भाई, 11 नंबर है। 11 का आप ज़रा कमेंट में आंसर बताना तो मेरे प्यारे दोस्त। ओके, चलिए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण है, कार्बन प्लस कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिन की अभिक्रिया, तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि निम्न में क्षारीय धातु है, इसमें से क्षारीय धातु कौन सा है, जरा बताना। इसको भी आपको कमेंट में बताना है, क्षारीय धातु क्या है। एल्कली मेटल कह रहा है, एल्कली मेटल कौन सा है, तो आपको आपका एक देखिए, आपका एक क्षारीय मृदा धातु होता है, एक क्षारीय धातु होता है। तो क्षारीय मृदा धातु आपके पहले पहले वाले में होता है, और मृदा क्षारीय धातु आपका दूसरा होता है, क्षारीय मृदा धातु आपका पहला वाला होता है। तो इसको इस तरीके से याद रख लेंगे। मनुष्य में आपके बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे, जीव विज्ञान से, कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे, वृक्क, देखिए वृक्क यानी कि किडनी, किडनी कह रहा है, पार्ट ऑफ किडनी इन द ह्यूमन, किडनी इन द ह्यूमन बींग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, तो जरा याद रखेंगे उत्सर्जन से होगा। ठीक है, ओके ओके,
उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी जरा बताना। सोचने के लिए, हाँ जी सोचने के लिए। हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने के लिए, हाँ जी ये भी होगा। शरीर की संतुलन बनाने के लिए, हाँ जी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ओके। जरा बताने का 16 नंबर बताएंगे। इसको हम कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, इसको बताना है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होगा। पुंकेसर में होते हैं क्या, पुंकेसर में क्या होते हैं इनको बताना है आपको। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बहुनाम पौधा जीन प्रारूप होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है। जरा इसको 20 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है चलिए ओके। अब यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी में आपको आपको सब सेक्शन में यानी कि उप भाग आपका एक है, इसमें आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए। जैसे निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, इसको बताना है, ठीक है इसको बताना है। दूसरा कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता अगर -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। जरा इसका फोकस दूरी बताना है, और इसमें लेंस क्या होगा इसका बता देना, जरा बता देना लेंस भी क्या होगा, लेंस भी आपका क्या होगा, लेंस के बारे में भी बताना है, ठीक है ओके। इसको इंग्लिश में भी आपको देख सकते हैं। कह रहा है दूसरा, अगले क्वेश्चन चलते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की, देखिए ये जो क्वेश्चन अगर कहूँ ना, ये क्वेश्चन ना ज़रा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% फिक्स है। ये क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है, ठीक है। स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति बताना है, क्या होगा, ठीक है। देखिए हमने कहा था ना कि फिजिक्स से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, और हमने न्यूमेरिकल करा रखा है भाई, आपको कर लेना होगा, ठीक है। अगर नहीं आपको उसको करना है तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, हम न्यूमेरिकल दोबारा एक बार और अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है चलिए। 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश, ठीक है 3 कूलाम आवेश और को ले जाने में कितना कार्य। देखिए अब आपका बस फिजिक्स से क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य का सूत्र लिखना है और चित्र कीजिए, चित्र भी बनाना है। देखिए श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र और आपका चित्र बनाना है, 2 नंबर में मिलेगा। और इतना भी कठिन नहीं है ये, सॉरी यहाँ पे तो मिक्सर वगैरह समझ में नहीं आया आपका। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं क्या तात्पर्य, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इन्हें किन्हीं 2 गुणों का व्यक्त कीजिए, 2 गुण व्यक्त करना है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का घटना क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का घटना क्या है वो पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे आपका साफ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन देख रहे, कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। कार्बनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। विरंजक जोड़ तथा बेकिंग सोडा से प्रत्येक निर्माण की एक विधि रासायनिक समीकरण लिखना है। अच्छा जी ये क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं। कह रहे कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण आयुर्वेशी नाम लिखना है। एल्डिहाइड तथा कीटोन क्या होता है उसका आयुर्वेशी नाम। चलिए 7 नंबर कह रहे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। संक्षारण निवारण का 2 विधि। देखिए संक्षारण वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मरकरी के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। इसके मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। या आपको वो सब नहीं आता तो इसमें से आप क्वेश्चन लिखिए, ज़रा उठा लेंगे। समझाते श्रेणी एल्कोहल एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। मिसेल क्या है, इसके दैनिक जीवन का उपयोग बताना है। धातु और धातुओं के गुणों का लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। तो आपको ऑप्शन भी देता है कि ये नहीं आ रहा है तो आपको ये भी कर लेना, ठीक है। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, आपको 3 दिया है। पोषी स्तर क्या होता है, कचरा प्रबंधन पर लिख देते हैं, ठीक है ये आप लिख सकते हैं। जैसे एक नीचे भी क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोफिल्म क्या होता है, बीजाणु समासन क्या होता है, बीज क्या होता है, इस पर आपको लिख देना। देखिए टिप्पणी लिखने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लसिका वेरी इंपॉर्टेंट है लसिका, ठीक है। और आपका जो पादपों में उद्दीपन ये भी याद रखेंगे। एक है मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का संचित वर्णन करना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, डिस्क्राइब द रिलैक्स एक्शन ऑफ द ह्यूमन विद द डायग्राम, ठीक है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय का अव्यक्तात्मक
टिप्पणी लिखना है। इसको 6 नंबर में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जो क्वेश्चन ज़रा इस 6 नंबर वाले को आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और आप अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आप अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, एक बात ध्यान दे दें। आप अगर आपको इसका 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 पीडीएफ भी चाहिए आपको, तो जो चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल मौर्य साइंस क्लासेस, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, किस पर, टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को इसका पीडीएफ। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताएं। क्लियर है?